PSX एनालिसिस व सिविल इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म से इंजीनियर मुरीन अली साहब से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जिस एक स्टॉक को हमने डिस्कस करना है वो बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है, बैंक इस्लामी पाकिस्तान शरिया कंप्लाइंट में एग्जिस्ट करता है। तो इसको आज हम लोग जो है थोड़ा बहुत फंडामेंटली भी कवर करेंगे और टेक्निकल्स पे जो है इसके थोड़े बहुत लेवल्स देखेंगे। तो आज जो है वो इसका डे का जो हाई रहा है वो 19 रुपये 96 पैसे रहा है और डे का जो लो है वो 19.5 रुपये रहा है। अगर 52 वीक की हाई की बात करें तो 26.26 पैसे इसका 52 वीक हाई रहा है और 52 वीक लो 17.5 रुपये। ये भी पिछले दिनों में जो एक सिचुएशन चल रही थी वॉर की, उसके अंदर इसने अपना ये 17.5 रुपये का लो लगाया था। 21.9 की जो है बिलियन की जो है वो ये कंपनी है, जिसका एवरेज जो है वॉल्यूम जो है वो 11.5 लाख रुपए के करीब है। फ्री फ्लोट की अगर बात करें हम तो 15% इसका फ्री फ्लोट है। इसका मतलब पब्लिक के पास ये 15% जो है वो शेयर्स इसके जो है मार्केट में हैं। और दिसंबर इसका जो ईयर हैंड है। अच्छा, बीटा वैल्यू जो है वो इसकी 0.85 है। बीटा वैल्यू जो है 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 1 से ज़्यादा है तो मार्केट इंडेक्स के मुकाबले में जो है वो स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसकी बीटा वैल्यू जो है वो 1 से कम है, तो इट मीन्स ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म्ड है एज़ कम्पेयर टू द KC 100 इंडेक्स। अर्निंग्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके लेटेस्ट क्वार्टर जो कि फर्स्ट क्वार्टर था उसकी जो अर्निंग आई है वो 2.36 की अर्निंग है। जबकि अगर इसी अर्निंग को मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 4 किया जाए तो ये पिछली लास्ट EPS से जो है वो 10 रुपये जो 10.67 रुपीज़ थी उससे कम बनेगी। अराउंड समथिंग 9.5 के करीब जो है वो इसकी अर्निंग बनेगी अगर इनके इसी क्वार्टर के रिज़ल्ट को जो है वो एक्सपेक्टेडली ईयर एंड तक देखा जाए। प्राइस टू अर्निंग रेशो अपने सेक्टर के जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो से भी कम पे बिक रहा है ये 1.85 के, यानी कि इसमें अगर आपने 1 रुपया कमाना है तो आपको जो है 1 रुपये 85 पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये उससे जो है वो कम पे बिक रहा है। और प्राइस पैक जो है इसकी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ ये भी जो है 1 से कम है, तो इसका मतलब ये कंपनी जो है थोड़ी चीपर साइड पे है। तो फंडामेंटली ये यहाँ तक के तो कुछ पॉइंट्स बेहतर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है समझ में आ रहा है कि इतनी अच्छी EPS होने के बावजूद भी ये 19 रुपये 20 रुपये के दरमियान क्यों ट्रेड कर रहा है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो इसका बहुत ज़्यादा हाई है। ये जो है वो 1533.5 से 2% बनता है, यानी कि हर 1 रुपये की इक्विटी के पीछे इसके ऊपर जो है वो 15 रुपये का डेब्ट यानी कि 15 रुपये का उधार चढ़ा हुआ है। तो ये एक तरह का ही जो है वो एक अलार्मिंग बात है फंडामेंटली, इसलिए हो सकता है आगे चल के जो है मैनेजमेंट ने कुछ इस तरह का प्लान किया हुआ। और अगर इसकी जो है स्टॉक वर्सेस इंडेक्स की कंपैरिजन की बात की जाए तो ये जो है वो अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रहा है, जैसा कि बीटा वैल्यू के अंदर अभी हमने डिस्कशन कर ली थी। खातों के हिसाब से इसकी जो बिक वैल्यू बनती है वो 40.96 बनती है, यानी कि अभी उससे भी डबल से भी कम पे ट्रेड हो रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 0.48% है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी 24.50% है। और इसके अलावा रिटेंशन रेटो 74.23। इट मीन्स दैट कि जो भी रेवेन्यू आता है या प्रॉफिट आता है सॉरी, तो उसमें 74.23 रिटेंशन रिटेन कर लेते हैं, बकिया जो है वो डिविडेंड के मद में जो है वो दे देते हैं। 100 ये जो है इन्वेस्टर जो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर फैक्टर है कि सारा का सारा जो है वो रेवेन्यू या प्रॉफिट जो है वो रिटेन नहीं कंपनी करती और जो है वो शेयर होल्डर्स को भी बांटती है। अच्छा, इक्विटी टू एसेट रेशो 6.55 ये भी बहुत कम है। इसका मतलब ये होता है कि इक्विटी जो 6.55% है वो ही इक्विटी जो उतनी जो है वो एसेट जो है वो आपकी इक्विटी बेस्ड है। बकिया तमाम जो कंपनी के एसेट हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 92-93% बनते हैं वो लाइबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस हिसाब से जो है वो ये 2-3 फैक्टर्स कुछ हैं जो फंडामेंटली जो है वो इस कंपनी के लिए थोड़े से अलार्मिंग है रेशोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर डिविडेंड के हवाले से बात करें हम तो डिविडेंड यील्ड इसकी जो है वो बहुत बेहतर है। लास्ट क्वार्टर में जो है वो इसने जो है वो तकरीबन 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। दो मुख्तलिफ क्वार्टर्स में गालबन एक इसका सेकंड क्वार्टर था, एक इसका जो है वो हाफ ईयरली था सॉरी, और एक जो है इसका फाइनल क्वार्टर था। और ये देखा जाए तो 2023 में भी इन्होंने 2 रुपये 75 पैसे दिया जब यील्ड इसकी 17.36% बन रही थी।
और इसी तरीके से 24 में भी 2 रुपये 75 पैसे। तो अभी भी जो अर्निंग इसकी लग रही है उस हिसाब से ये 2.5 रुपये और 2.5 से 2.5 और 2.25 के दरमियान तो ये डिविडेंड दे ही देगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड जो है वो इसकी 13.92% जो है वो अभी बन रही है, क्योंकि प्राइस की शेयर की प्राइस जो है बहुत नीचे आई हुई है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसका टेक्निकल ओवरव्यू देख लें तो जो इसने जो पिछले साल 2024 से लेके अब तक की जो है वो इसकी जो हम जो है वो अगर एक चाल को देखें तो ये ख़ास पर्टिकुलर जोन के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। अब वो जोन क्या है, इसने जो अपनी पिछले ही कुछ दिनों में जब ये दोबारा रिटर्न आके खड़ा हुआ था तो अपनी मेजर सपोर्ट एक जो थी उसको भी आके टेस्ट करके उसके ऊपर गया है, जो 19 रुपये 10 पैसे की, जो कि 2024 के अंदर जो है इसने एक सपोर्ट मारी थी, जहाँ से फिर ये गया था ऑल टाइम हाई की तरफ अपने। तो जो है वो क्या अपना अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया है। तो ये अभी इसी तरह मेजर सपोर्ट पे ही है, और इस मेजर सपोर्ट से आने के बाद जो इसकी दूसरी सपोर्टें बनती हैं जहाँ से ये बार बार जो है इसने बाउंस बैक किया है, जो कि एरिया बनता है 19.5 रुपये से 20 रुपये 14 सवा 20 आप कह लें कि उसके दरमियान अब ये आ चुका है। तो अगर इसमें अगर किसी ने स्विंग का प्लान करना है तो यहाँ से जो है वो एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है 19 रुपये 10 पैसे का नीचे का रखा जा सकता है, और पहली स्विंग जो है वो जिसकी प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं तो 22 रुपये 40 पैसे से या 22.5 से लेके जो है वो 23.5 के दरमियान कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली जो है वो स्विंग हो सकती है, अगर आपने इसी को ही जो है वो कंटिन्यू रखना है तो 24.5 से लेके 26 सवा 26 के दरमियान देखा जा सकता है। जब ऑल टाइम हाई अपना तोड़ता है तो ही बाद में जाके जो है वो इसको देखा जाएगा। और जो है वो अगर हम इसको यहाँ से अगर इसका ये टारगेट लें तो बेसिकली 6 रुपये यहाँ से और ऊपर ऑल टाइम हाई से जो है वो दिखा सकता है प्राइस एक्शन के मुताबिक। तो इसका मतलब ये कि 30 32 रुपये अगर देखा जाए इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं वक्त के साथ साथ, तो ही जो है वो अपना 30 32 रुपये तक की 40 की नज़र आती है। अगर लास्ट ईयर की टोटल यहाँ की ईपीएस की बात की जाए तो ये लास्ट ईयर जो है वो 10.67 की ईपीएस बनती थी इसकी। अभी फर्स्ट क्वार्टर में जो है 2.36, और पिछली दफ़ा के फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो इसकी ईपीएस बनी थी 2.90, यानी कि पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ी कम है, लेकिन ये उम्मीद है हो सकता है आगे चल के बेहतर हो जाए। और यहाँ से कुछ नहीं तो ये स्विंग 1 तक के लिए तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप तमाम को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा मेहरबानी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं हाजिर होता हूँ आपके पास किसी और ऐसे